आफ्टरनून टू ऑल एंड फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रीडिंग है वो मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की थी, तो आई होप यू लाइक इट। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल्स ली हैं, मैंने इमेजेस डाल दी थी जैसा कि पहले होता है वैसे ही सेम। तो मैं यहाँ पर मेरी जो पहली पाइल है उससे शुरुआत करूँगी, जो कि ये थी 4 ऑफ वॉन्ड्स की। एंड इसमें जो दूसरा कार्ड आया है हमारा वो आया है द वर्ल्ड का। तो इसमें 2 कार्ड्स आए हैं, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो पहले हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो द वर्ल्ड की करते हैं। द वर्ल्ड, अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में देखें तो आपके जो पर्सन हैं वो पहले आप पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, आपकी किसी भी चीज़ को वो वैल्यू नहीं देते थे। आप उनको जितना मर्जी समझाते होंगे, जितना मर्जी उनको बोलते होंगे कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, वो आपकी बात कोई नहीं सुनते होंगे। दे डोंट वैल्यू योर थिंग्स, योर टॉक्स। पर अभी जो है वो समय बदल चुका है, वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं, वो आपकी वैल्यू करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर उनकी दुनिया जो है वो कंप्लीट नहीं है। और ये लाइफ का साइकिल भी है, शायद उनकी जो कार्मिक साइकिल है वो अब एंड हो रही है। और जब कार्मिक साइकिल एंड हो जाती है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू थिंग्स आती हैं लाइफ में, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक क्लियरिटी मिलती है। और यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक साइन भी दिख रहे हैं, कुछ लियो या टॉरस। सो फ्रेंड्स, वो अभी आपको अपनी दुनिया समझ रहे हैं। और अगर यदि हम इस चीज़ को प्रोफेशनली लें तो जो आपके जो पहले बैड टाइम चल रहा था वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये लाइफ की साइकिल को भी शो कर रहा है द वर्ल्ड। समय जो है वो एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। तो आपका जो समय है अब वो बदलने वाला है। शायद कोरोना की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन जब डिवाइन आपके साथ हैं, जब आपको अपने आप पर भरोसा है, तो कोई भी समय बुरा नहीं है। चैलेंजेस हर समय में होते हैं एंड एक्सेप्ट इट। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी रियूनियन का भी वक्त आ चुका है, रिकंसाइल का टाइम आ चुका है। ये शादी का कार्ड भी माना जाता है, मैरिज का कार्ड माना जाता है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं उनके लिए भी, जो सिंगल्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो उनका सोलमेट है। और यदि कुछ लोग कमिटमेंट में थे, कुछ लोगों की रिलेशनशिप पहले से चली आ रही है और कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सेपरेशन हो गया कुछ, तो अब उनकी रिकंसाइल होगी और वो आगे एक स्टेप लेंगे। यदि कोई फ्रेंडशिप में था तो वो आगे एक नेक्स्ट स्टेप ले सकता है रिलेशनशिप के लिए, कोई रिलेशनशिप में था तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप ले सकता है मैरिज के लिए। हो सकता है आपका पर्सन आपको प्रपोज करे। तो ये मैरिज का कार्ड है। और यदि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यदि वो सेपरेशन में है तो उनकी रिकंसाइलमेंट हो सकती है, अपने पर्सन से उनकी रीयूनियन हो सकती है। यदि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो हो सकता है कोई और पर्सन हो, उनसे उनकी कोई आगे बात प्रोसीड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट पाइल की रीडिंग।
तो आइए इसमें हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। फर्स्ट पाइल वालों के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एंजल नंबर्स लेती हूँ समटाइम। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट पाइल है उसके लिए एंजल नंबर क्या आ रहा है। ओके, देखिए इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी का जो है कार्ड आया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वाला जो कार्ड है हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है। और ये जो कार्ड होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली जर्नी होती है। इनके लिए एंजल नंबर 1111 आया है, जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। तो इसमें ये लिखा है कि दिस नंबर ब्रिंग्स यू द अर्जेंट मैसेज दैट योर थॉट आर मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली, सो कीप योर माइंड सेट फोकस्ड, ओपन योर डिसीजन। सो पाइल 1 वालों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, और बहुत सारे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी जर्नी पे कि एंड पे पहुंच चुके हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये रिकंसाइल, ये रीयूनियन तभी होता है जब दोनों पर्सन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा अपनी बहुत सारे कार्मिक लेसन जब वो सीख चुके होते हैं, उसके बाद रीयूनियन की जाती है। फ्रेंड्स, ये सभी के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। जो जर्नल बातें जो थी दूसरे लोगों के लिए, वो भी मैंने बता दी। तो आइए, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं हमारी सेकंड पाइल की तरफ। सेकंड पाइल में क्या आया है? सेकंड पाइल जो हमारी थी वो ये थी जस्टिस की। पहली कार्ड जो आया था वो आया था जस्टिस। एंड द सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ कप्स या 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पहले मैं 8 ऑफ कप्स की बात करती हूँ। 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके पर्सन है, वो पहले सिचुएशंस को देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा सिचुएशन से रन कर जाते थे। हो सकता है जब भी आप उनको प्रपोज कर आगे मैरिज के लिए बोलते होंगे या कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे, तो वो ही और शी, वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा, तो ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्ड यू एंड ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। तो वो सिचुएशन से भाग जाते हैं, लेकिन क्योंकि डिवाइन ने यहाँ पर उनके लिए कप रखे हैं और ये इंसान जो है ये देख नहीं रहा है, ये अपना जा रहा है। और यहाँ मून की एनर्जी भी है, फुल मून है, तो वो सिचुएशंस का सामना नहीं करना चाहते थे पास्ट में। लेकिन अभी जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सिचुएशन जस्टिस पे आ गई है। क्योंकि इंसान को कभी ना कभी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर ही है। हेवन एंड हेल बोथ आर हियर। कहीं और जाके आपके कर्मास का लेखा जोखा नहीं होगा, यहीं पर होगा। डिवाइन आपको साथ के साथ आपके कर्मों का फल देते जाते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन हमेशा सिचुएशन से पहले रन अवे हो जाते थे, लेकिन अभी डिवाइन ने बोला है कि जस्टिस दीजिए, जस्टिस। ये पर्सन भी आपको जस्टिस देना चाहता है और डिवाइन भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपके साथ जो किसी भी व्यक्ति ने बुरा किया,
अब आपके साथ जस्टिस होगा। यदि आपको ऐसा लगता था कि आपको जस्टिस नहीं मिलता है तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपका पर्सन आपके साथ जस्टिस करेगा। किसी भी तरह का जस्टिस हो सकता है। यदि उसने कोई झूठ बोला है तो वो आपको बताएगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको भी जस्टिस देना होगा। चलिए, अगर हम इसको प्रोफेशनल वे में लेते हैं तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ, आपको कभी भी नौकरी जो है, जॉब में आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आपको कभी भी उस चीज़ का फल नहीं मिला, तो टाइम आ चुका है जस्टिस का। और लेकिन तब यहाँ पे ये दूसरा जो पहला जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप सिचुएशन से भागिए मत। क्योंकि यदि आप सिचुएशन से भागेंगे, यदि आप चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी सिचुएशंस का सामना करें। डिवाइन ने यहाँ पर कप रखे हैं, ये इंसान यहाँ से भाग रहा है तो कैसे जीतेगा, ये कैसे अपने कप्स को देख पाएगा। ये अपने आप कप्स को नहीं देख रहा है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं जो अभी सिचुएशंस आ रही हैं, कोरोना के कारण बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो आपको जो है हार नहीं माननी है, आपको अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, तभी आप जीत पाएंगे और आपके साथ जो है वो जस्टिस भी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेकंड पाइल की रीडिंग थी। अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमारे सेकंड पाइल्स वालों को क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड गिर गए हैं। ट्रिपल 3, your heartfelt words and inspired vision can bring great changes to you and those around you. तो गॉड आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके जो भी चेंजेस आप चाहते हैं वो आप ही के अराउंड है, लेकिन आपको सिचुएशंस का सामना करना होगा, यानी आपको अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। इट्स वेरी नेसेसरी। ओके फ्रेंड्स, सो अभी जो दूसरा कार्ड आया है वो ये आया है ट्रिपल 6 का। This is a sign from the angel that it's a time to wake up to your higher spiritual truth, return to the balance. सो फ्रेंड्स, आपको ये बोला जा रहा है कि यदि आप अपने बैलेंस में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अपनी चीज़ों में बैलेंस कीजिए और अपने आप को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ में लेकर आइए और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए चेंज हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड पाइल के लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलते हैं अब हमारी तीसरी पाइल की ओर, जिन्होंने तीसरी इमेज को चूज किया था। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ सोर्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और यहाँ मैंने इसको क्लैरिफाई किया था, तो यह आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन जो है पहले चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं लेते थे, उनका फोकस नहीं था उस चीज़ में। हो सकता है वो उनका ध्यान अपने पेंटिकल्स में हो या वो अपनी ईगो में हो, वो आपकी कोई बात ना सुनना चाहते हो, या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन थी, तो अब वो नहीं रहेगी। क्योंकि आप पास से देखिए, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत सारे सोर्स लग चुके हैं, 10 सोर्स लग चुके हैं। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद न्यू जन्म होता है।
न्यू लाइफ होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं, न्यू थिंग्स होती हैं। तो उनके जो भी पहले की बैड कर्मास थे, या जो भी बैड सिचुएशंस थी, वो सब खत्म हो जाएंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन पहले आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अभी वो आपको अपनी दुनिया भी समझ रहे हैं, ये देखिए। और वो बहुत विचार कर रहे हैं, उनको बहुत पहले की यादें आ रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को सही किया जाए। जो सिचुएशन पहले सही नहीं थी उसको किस तरह से सही किया जाए, वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त में। और यदि मैं इसको प्रोफेशनल वे में देखूं, तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, हो सकता है उनको कोई फॉरेन में ऑफर मिले, या वो जिस कंट्री में जाके जॉब करना चाहते थे वो उस कंट्री में उसको जॉब मिले, क्योंकि ये फॉरेन का कार्ड भी होता है हमारा। लेकिन अभी कोरोना की वजह से कहीं भी ज़्यादा मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सभी पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो फैला हुआ है, तो हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में मिल जाए। जॉब वालों के लिए यही है कि अगर उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि कोरोना का जब ख़त्म हो जाए, या उसकी स्थिति जब है जो है अब पहले से बेटर हो जाए आफ्टर लॉकडाउन, तो आपको जो जॉब है वो किसी दूसरे स्टेट में या किसी या दूसरी स्टेट में जॉब मिल सकती है। वैसे तो यहाँ फॉरेन का कार्ड है, तो फॉरेन में भी मिल सकती है। और आपके जो पर्सन है, अगर पर्सनली चीज़ों की बात करूँ, तो वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे सही किया जाए, और वो काफ़ी सोच विचार में है, और आप वो अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं वो भी, और वो मूवमेंट के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मैंने ये क्लैरिफाई किया था इस कार्ड को, तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स आया था, ये मूवमेंट का कार्ड है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किसी विषय पर, सिचुएशन पर। और यदि मैं इसको प्रोफेशनली लूँ, तो यहाँ पर वही कि दूसरे स्टेट में अगर जॉब मिलती है तो मूवमेंट का कार्ड है, या फिर आपकी कोई पहले नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है वो मूवमेंट का कार्ड है, आगे स्थिति जो है वो चेंज हो जाएगी पॉजिटिव वे में। तो आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आपको कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, तो ये मूवमेंट का कार्ड है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, आपके लिए 444 आया है। Your dreams, idea and visions are being manifest into reality. You are building the foundation for your dreams. See? ये कार्ड भी ये कहता है कि आप अपने ड्रीम्स का फाउंडेशन रख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको मैनिफेस्टेशन आता है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को जो आपको लाइफ में चाहिए, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। आप अपनी ड्रीम्स का फाउंडेशन रख रहे हैं। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी थर्ड पाइल की रीडिंग। आई होप you like it. Kindly like, share and subscribe my channel and stay happy, stay blessed and save water.